नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने ली पुलिसकर्मियों की परेड। पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता का किया आकलन। पुलिस लाइन परिसर भवन का किया निरीक्षण। ऋषिकेश में रानी पोखरी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण में सीओ ने देखी थाने की व्यवस्थाएं। कैदियों पर थाना प्रभारी को दिए निर्देश। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा। एसपी रेखा यादव ने लोगों को किया जागरूक। यात्रियों से फर्जी यात्रा वेबसाइटों से बचने की अपील। ऋषिकेश में औपचारिकता में सिमटा अतिक्रमण हटाओ अभियान। तहसील प्रशासन की टीम दिखी नदारत। कुछ स्थानों से अतिक्रमण किया गया चेक। और हरिद्वार की खानपुर रेंज में वन विभाग के नियमों की उड़ रही धज्जियां। मास्क खाते रखे हाथ पकड़े गए वनकर्मी। सूचना मिलते ही वन विभाग में मचा हड़कंप। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है बैठक। सीएम हेल्पलाइन 1905 और 1064 की करी समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हमारा वादा, इसके लिए करे प्रयास। शिकायतों का हो उचित समाधान। लंबे समय से तैनात एक ही स्थान पर अधिकारियों और कर्मचारियों का करे तबादला। विजिलेंस का सभी विभाग करे सहयोग। भ्रष्टाचार की शिकायत पर करे कड़ी कार्रवाई। शिकायतकर्ता की बनी रहे गोपनीयता। भ्रष्टाचार की शिकायत सही होने पर शिकायतकर्ताओं का करे सम्मान। भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर नोडल अधिकारियों की करे तैनाती। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस लाइन नैनीताल में पुलिसकर्मियों की परेड ली। इस दौरान पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता का आकलन किया गया। परेड में सशस्त्र कवायद की सिखलाई और ड्रिल करवाई गई। एसएसपी ने पुलिस लाइन के परिसर भवन और कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। साथ ही प्रतिसार निरीक्षण को साफ सफाई दुरुस्त करने और पुलिसकर्मियों की फिटनेस के लिए पीटीओ परेड कराने को लेकर निर्देशित किया है। इसके अलावा एसएसपी ने परिवहन शाखा में उपलब्ध वाहनों में ईंधन, बैटरी, टायर समेत अन्य उपकरणों के अनुरक्षण की स्थिति का भी जायजा लिया। प्रभारी परिवहन शाखा को निर्देशित किया कि वाहनों की समय पर मेंटेनेंस करें, किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने पाए। एसएसपी ने राशन शॉप और सीपीसी कैंटीन में अच्छी गुणवत्ता और भोजनालय में कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार तैयार किए जाने को लेकर भी कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश संदीप नेगी ने आज रानी पोखरी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थाने की तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। थाने में खड़े मुकदमे से संबंधित वाहनों पर भी अपनी नजर घुमाई। पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि मुकदमे से संबंधित खड़े वाहनों का निस्तारण करने के निर्देश थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार को दिए गए हैं। इसके अलावा साफ सफाई की और ज्यादा बेहतर व्यवस्था करने के लिए कहा है। ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को समय समय पर शस्त्रों की हैंडलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो शस्त्र पुराने और खराब हैं उनको पुलिस लाइन भेजकर नए शस्त्र मंगवाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा कोर्ट केस से संबंधित दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। मौके पर पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी सुना गया है और जो समस्याएं सामने आई हैं उनके निस्तारण के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। थाना प्रभारी को चारधाम यात्रा की दृष्टि से क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से यात्री चारों धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। यात्रियों को फर्जी यात्रा वेबसाइटों से बचाव के लिए सतर्क रहने का एसपी रेखा यादव ने उनको जागरूक किया है। एसपी रेखा यादव ने कहा कि फर्जी यात्रा वेबसाइटों से बचाव के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वेबसाइटें सस्ते टिकट, होटल बुकिंग और आकर्षक ऑफर का लालच देती है। यदि कोई डील अत्यधिक सस्ती लगे तो उसे पहले जांचें। वेबसाइट के यूआरएल में स्पेलिंग की गलतियां या आधिकारिक साइट से मिलता जुलता रूप हो सकता है, इसलिए यात्रियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। वेबसाइट का यूआरएल HTTPS होना चाहिए, जो सिक्योरिटी प्रमाणक को दर्शाता है। ग्राहक समीक्षाएं और वेबसाइट की रेटिंग भी जांचें और यदि सही संपर्क विवरण नहीं है तो सतर्क रहें। हमेशा सरकारी और प्रमाणित ट्रैवल वेबसाइटों से बुकिंग करें और अनजान वेबसाइट पर भुगतान करने से पहले सत्यापन करें। बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। संदेह होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।
वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा व मानस खंड में आदि कैलाश, ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। इस दौरान अक्सर यह देखने में आया है कि ग्राहकों को या श्रद्धालुओं को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोक लुभावनी ऑफर देकर के लोगों के द्वारा ठगी की जा रही है। ऐसे ठगी से बचने के रिगार्डिंग आप गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं, इसमें हेली यात्रा हो गई, होटल बुकिंग, अन्य इस संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। आप संतुष्ट होने के उपरांत ही इसमें पेमेंट का भुगतान करें, अन्यथा भुगतान करने से बचें। फ्रॉडस्टर्स द्वारा गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट से मिलते जुलते विभिन्न वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। साथ ही विभिन्न माध्यमों से अनवांटेड ट्रैफिक या मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट कर उन साइट्स को गूगल सर्च में सबसे ऊपर दिखाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि ग्राहक या श्रद्धालु ऐसे वेबसाइट्स के झांसे में आकर के वहां पे बुकिंग करते हैं और अपना कमाया हुआ धन वहां गंवा देते हैं। अतः ध्यान रखिए, आधिकारिक वेबसाइट से ही आप बुकिंग करें। ऐसे किसी भी वेबसाइट पर शक होने पर, संदेह होने पर साइबर हेल्पलाइन पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण देहरादून रोड कोतवाली से शुरू हुआ और हरिद्वार रोड से होते हुए यह अभियान कोयल घाटी पहुंचकर समाप्त हुआ है। अभियान के दौरान नगर निगम और पुलिस की टीम मौजूद रही, जबकि तहसील प्रशासन की टीम की मौजूदगी दिखाई नहीं दी। अभियान में कई जगह सड़क किनारे रखे सामानों को नगर निगम की टीम ने जब्त किया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने तत्परता दिखाई और अपने सामान को सड़क किनारे से हटाकर जब्त होने से बचाया। दुकान के बाहर सड़कों पर ग्राहकों के वाहन खड़े कराने पर पुलिस ने करीब आधा दर्जन दुकानदारों से नगद 500 रुपए का जुर्माना लेकर चालान काटा। हालांकि कई जगह सड़कों पर जाम का सबब बन रहे नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चालान काटने की कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर नो पार्किंग में खड़े दर्जनों वाहनों पर भी पुलिस की नजर नहीं पड़ी। इसके अलावा घाट रोड, क्षेत्र रोड, मुखर्जी चौक, रेलवे रोड और अन्य आंतरिक मार्गों पर हुए अतिक्रमण को भी नहीं हटाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि पुलिस और नगर निगम की टीम जैसे जैसे कार्रवाई कर आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे पीछे दुकानदारों ने फिर से सड़क पर अतिक्रमण कर अपना सामान सजाना शुरू कर दिया। नगर निगम से सफाई निरीक्षक अभिषेक मल्होत्रा और सीओ संदीप नेगी ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान कल फिर चलाया जाएगा, जिसमें छूटे हुए मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। चलिए अब आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरले तरले तरंगे देवी गंगे प्रसीद
दुर्गति है यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय दशय्यसायिने नमो भजमने श्रवणाय पुरमहे समे ताम तामायमयम् कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योगाश्वमेध पुष्पमान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की खानपुर रेंज में वन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। प्रशिक्षणाधीन वन संरक्षक रजत सुमन ने वन रेंज क्षेत्र में वन कर्मियों को मांस खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया और जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग के नियमों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में मांसाहार पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में यह गंभीर मामला माना जा रहा है। मुख्य आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ के अनुसार खानपुर रेंज में सूचना मिली थी कि वहां संरक्षित प्रजातियों के जीवों को लाया जा रहा है। इस पर टीम ने जांच की और पूछताछ के बाद एक मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग ने साफ कर दिया कि जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण में लापरवाही बरतने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मिली थी कि खानपुर रेंज के अंतर्गत जो हमारा कुड़का वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों के मांस को लाया जा रहा है। सूचना मिलने के उपरांत तत्काल खानपुर रेंज की टीम द्वारा मौके पे दबिश दी गई और वहाँ से चीतल के मांस को बरामद किया गया और एक जो संबंधित मुख्य अभियुक्त है इस प्रकरण में श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री सोमा, जो कि जिबरहेड़ी ग्राम के निवासी हैं थाना भगवानपुर में, उनको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित अभियुक्त द्वारा अपना जो जुर्म है उसको कबूला गया है और उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है दर्ज किया गया। जो अभी तक सूचना मिली है उसके अनुसार जो संबंधित व्यक्ति हैं वो हमारे खानपुर रेंज के कुड़कावाला क्षेत्र में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच हेतु
जो संबंधित प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी हमारे प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी हैं श्री रजत सुमन, उनको इसमें विवेचना अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि प्रकरण के सभी पहलुओं से जो है गहनता से जांच की जाए और जो भी लोग इसमें जो है संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ईद के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सौहार्द पूर्वक ईद के त्योहार को मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अपना त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में गौकशी और मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे किसी भी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी अजय सिंह की सख्ती का दिखा असर। दून पुलिस की गिरफ्त में आया अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह। विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई पशु चोरी की घटनाओं का दून पुलिस ने किया खुलासा। घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 भैंस वंशीय पशु और नकदी बरामद। पशु चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त लोडर वाहन को पुलिस ने किया सीज। आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्रों में ग्राहक बनकर करते थे पशु किरे की। चिन्हित किए गए स्थानों पर अपने साथियों के साथ मिलकर देते थे पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम। पशुओं को उत्तर प्रदेश और हरियाणा ले जाकर सस्ते दामों पर देते थे बेच। दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी। आरोपियों के खिलाफ पशु चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं के विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं कई मुकदमे। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर एसएसपी अजय सिंह की सख्ती का असर अब देखने को मिलने लगा है। दून पुलिस की गिरफ्त में आया अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह। विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई पशु चोरी की घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया है। घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के कब्जे से 3 भैंस वंशीय पशु और नकदी बरामद की गई है। पशु चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त लोडर वाहन को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्रों में ग्राहक बनकर पशुओं की रेकी क्या करते थे। चिन्हित किए गए स्थानों पर अपने साथियों के साथ मिलकर देते थे पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम। पशुओं को उत्तर प्रदेश और हरियाणा ले जाकर सस्ते दामों में फिर बेच दिया जाता था। दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ पशु चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं के विभिन्न राज्यों में दर्ज है कई मुकदमे। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पौड़ी पुलिस साइबर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। पुलिस ने फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। मामले का खुलासा एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्तियों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन किया। पुलिस टीमों ने मध्य प्रदेश के बंडा सागर और पंजाब जालंधर में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कृष्णपाल निवासी मध्य प्रदेश और दीपक निवासी जालंधर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। तो पौड़ी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पौड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और साइबर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर लगातार यहां पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी इस मामले में गिरफ्तारियां होती रही है और अब एक और सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। मामले का खुलासा एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित व्यक्तियों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया था और इन टीमों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना श्रीनगर पुलिस की टीम के द्वारा 2 साइबर अभियुक्तों को मध्य प्रदेश व पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। 2 शिकायतकर्ताओं के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा डबल करने का लालच देते हुए एक व्यक्ति के साथ कुल 3,41,000
व अन्य व्यक्ति के साथ 1,15,000 की धोखाधड़ी हुई है। जांच करने पर यह पाया गया कि एक गैंग है जो कि मध्य प्रदेश से ऑपरेट करती है। इस अभियुक्त की इन्वेस्टिगेशन में विवेचना के आधार पर इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया और मध्य प्रदेश में हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वह अन्य अभियुक्त को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में सड़क हादसों का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं ताजा मामला किच्छा से सामने आया है, जहां पिथौरागढ़ से मुरादाबाद जा रही स्कॉर्पियो कार पुलभट्टा थाना क्षेत्र के शंकर फार्म के पास अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को किच्छा सामुदायिक केंद्र भेजा है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बबीता नाम की महिला को मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि बबीता अपने पति और अन्य लोगों के साथ मायके जा रही थी। हाल ही में बबीता के भाई का निधन हुआ था, जिसके चलते वे अपने परिवार से मिलने जा रही थी। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किच्छा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो ये बेहद ही दर्दनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उसी कड़ी में एक और ये सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला ने अपनी जान गंवा दी है और कुछ लोग हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल किच्छा से ये मामला सामने है, जहां पर पिथौरागढ़ से मुरादाबाद जा रही स्कॉर्पियो कार पुलभट्टा थाना क्षेत्र के शंकर फार्म के पास अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।